डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th का फर्स्ट डेरिवेशन कूलॉम्स लॉ इसको डिराइव करते हैं। बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म में है और इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन। इस फॉर्मूला को डिराइव कैसे करते हैं, चलो कैसे लिखना है सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा एकदम। सपोज सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है। दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 को मैंने जिसका मैग्नीट्यूड है R इस डिस्टेंस पर रखा हुआ है, करेक्ट। अब इस चीज़ को आपको डिस्क्राइब करना है। इफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are placed in free space or vacuum at separation of R, then force between them is directly proportional to the product of the two charges and force is inversely proportional to the square of the distance between them। इन दोनों को कंबाइन करके आपको नीचे लिखना है, on combining F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी की जगह हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इसको हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। इज इक्वल्स टू के इज दैट कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये जो के है इसका वैल्यू होता है 1/4πε0। ये आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा वहाँ पर, ओके। वेयर ε0 इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू हमारा होता है 8.8 10⁻⁻12। एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ओके। इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। जब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे ε0 की वैल्यू, देन के विल बी 9 × 10⁻9, ओके। और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन ε0 का यूनिट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये के का यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, और ε0 जो है उसका यूनिट हो जाएगा आपका इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ओके। 9 × 10⁻9 ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो रहा हमारा स्केलर फॉर्मेट में इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। खास बात क्या थी? खास बात थी पहला कि जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं, पहला पॉइंट। अच्छा, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की R, वो इन चार्जेस के साइज़ के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी है। इट मीन्स जो Q1 और Q2 का लीनियर साइज़ है, उस लीनियर साइज से चार्ज की साइज से R बहुत ज़्यादा है, सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, तब हम उसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर करते हैं, ओके। चलो, ये डेरिवेशन आपका हो गया स्केलर फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं इसी डेरिवेशन की वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पर रखा हमने Q1 चार्ज, यहाँ पर रखा Q2 चार्ज। लेट सपोज यहाँ पर कोई ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन से आपका ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 इज R1 वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 इज R2 वेक्टर। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ऑरिजिन से, रेफरेंस पॉइंट से, R1 और R2। अब हम एक नया चीज़ डिफाइन करते हैं यहाँ पर, दैट इज R21। R21 का मतलब क्या हो गया? पोजीशन ऑफ 2। R21 इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर
ऑफ टू सेकेंड चार्ज विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट Q1। ओके, चलो R21 को लिखते कैसे? ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं कि हम इस ऑर्डर में R1 और सेम ऑर्डर में R21 को अगर ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्लोजिंग साइड आएगा ट्राइंगल की। क्लास 11 का कंसेप्ट है, ठीक है। जिसको आता है, नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसा याद रख सकते हैं, R21 कैन बी रिटन एज, पहले कौन आ रहा है R2, तो हम लिखेंगे सिर्फ R2 का वेक्टर। बाद में कौन आ रहा है 1, तो माइनस R1 वेक्टर। ये हो गया आपका R21 वेक्टर। अगर आपको R21 का कैप निकालना है, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है, तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर जो भी है उसमें आप डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड का R21 का, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा यूनिट वेक्टर R21 कैप, जो कि इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, इसी को अगर आप उल्टा लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 वेक्टर, और इसका कैप लिखना चाहेंगे तो R12 कैप। अगेन यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12। अब दोनों से खास बात क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि हम लिख सकते हैं R21 कैप इज नेगेटिव ऑफ R12 कैप। ठीक, यही हमारे इस डेरिवेशन में काम की चीज़ है। अब लेट सपोज हम लोग बात करते हैं दो केस। पहला केस हमारा है चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। ओके, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज। केस हम ले रहे हैं जब Q1 और Q2 दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव हो। ऐसे दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इस केस में अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। करेक्ट? तो हम क्या बोलेंगे? रिपल्शन के हिसाब से जो हमारा फोर्स एक पर इधर लगेगा, एक पर इधर लगेगा। करेक्ट? चलो, फोर्स दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है। अब ये रहा फोर्स ऑन 2/1, ये रहा फोर्स ऑन 1/2। वेक्टर वेक्टर आपको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है? बहुत इजी तरीके से, F21 वेक्टर कैन बी रिटन एज K Q1 Q2 अपॉन R21, सिर्फ मैग्नीट्यूड है का स्क्वायर, एंड डायरेक्शन लिख दो आप डायरेक्ट R21 का कैप, जो डायरेक्शन लिखी। अब R21 क्या होगा यहाँ पर? F21 उधर है, ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट, ये हो गया R21। ओके, R21 यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, और एरो जा खा रहा है 2 की तरफ। करेक्ट? R21 वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? R21 कैप। अगर आपको F12 लिखना है, इसका जस्ट अपोजिट होगा। F12 विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ लग जाएगा माइनस R21 का कैप, क्योंकि वो होगा R12 कैप के बराबर यहाँ से। ठीक है, अगर इसी में ही सेकंड केस बनता है कि दोनों चार्ज Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है Q1 इंटू Q2 ये लेस देन 0 है। ऐसा कब पॉसिबल है? जब या तो ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या फिर ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो। इन दैट केस दोनों के बीच में क्या रहेगा? अट्रैक्शन, और फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से। ये इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, फॉर्मूले सेम रहेंगे। अगेन हम बात कर लेते हैं, अगर ये हमारी लेंथ है R21 वेक्टर, जो कि 2 की पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में शो कर रहा है, 2 की पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में, जिसका टेल होता है 1 पर और हेड होता है 2 पर, तो जो फोर्स है ये बन जाएगा हमारा F21 वेक्टर, फोर्स ऑन 2/1, ये बन जाएगा F12 वेक्टर। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा F21 वेक्टर इज गिवन बाय K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं, लेकिन आप देखो R21 इस डायरेक्शन में है वेक्टर, ठीक, और हमारा फोर्स किधर है? उसके अपोजिट है, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ आ रहा है माइनस ऑफ R21 का कैप। ठीक, ऐसे ही लास्ट F12 वेक्टर, ये हो जाएगा फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ तक मैग्नीट्यूड में R12 स्क्वायर। लेकिन अब डायरेक्शन देखो, 1 2 डायरेक्शन राइट साइड में है, जो कि 2 1 के बिल्कुल सिमिलर है R21 के, यानी कि डायरेक्शन में जब हम लगाएंगे तो हम प्लस लगाएंगे R कैप किसका? 2 1 का। ठीक है, ये आपका एक बेसिक डेरिवेशन है कूलॉम्स लॉ का,
जो आपको पूछ सकते हैं।